मेरी सुरक्षा मुकदमों के नाम पर वापस ली हुई है और इस वक्त मेरी हत्या कराने का और पुलिस उस साजिश में शामिल है। पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है, इसलिए मेरी सुरक्षा वापस ली गई है। आजम खान ने अपने आप से ज्यादा भरोसा किया अखिलेश यादव पे कि आप लड़िए मेरे बजाय, लेकिन उस शख्स को आजम खान पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि आजम खान कहीं मुझे रामपुर में मरवा ना दे, रामपुर में हरवा ना दे, इसलिए वो खुद नहीं आए बल्कि डमी कैंडिडेट उतार दिए ताकि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाए। जिस मस्जिद के इमाम साहब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उस मस्जिद के वक्त का मुकदमा भी पराचा साहब लड़ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ईमानदारी से उनकी हिमायत में खड़ी हो जाती तो एक दिन के लिए भी उन्हें जेल में रखा नहीं जा सकता था। कि अगर रामपुर में वाकई गंगा जमनी तहजीब का माहौल बनाए रखना है तो महमूद पराचा से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार कोई दूसरा आप लोगों रामपुर को नहीं मिल सकता। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने रामपुर पहुंचकर वहां से चुनाव लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पराचा की हिमायत की है। कहा कि पराचा रामपुर के आवाम को नाइंसाफी के दलदल से निकालने के लिए आए हैं। आजम खान से हमदर्दी तो समाजवादी पार्टी से नाराजगी का इजहार किया। इल्जाम लगाया कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए सपा ने डमी कैंडिडेट उतारा है, तब जबकि आजम खान ने अखिलेश को चुनाव लड़ने के लिए कहा था। रामपुर में मौलाना तौकीर रजा खान ने यह भी आशंका जताई है कि उनकी हत्या हो सकती है। साजिश के तहत पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटाई है। आईएमसी प्रमुख ने सपा कैंडिडेट के बारे में बहुत कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मसला यह है कि जब तक मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी खुश होती है। लेकिन जब मैं बाकी दबे कुचले लोगों की बात करता हूँ, SC ST OBC की बात करता हूँ, तब उन्हें तकलीफ होती है। 2010 में जो बरेली के दंगे का आपने जिक्र सुना होगा, उस वक्त तो मेरी पार्टी से बहुत तेजी से हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे थे और दबे कुचले तबके के लोग जुड़ रहे थे। तब उनको मुझसे अलहदा करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश रच के दंगा कराया गया था और अगर 2010 ना हुआ होता तो 2012 में वहाँ का जो MLA है वो किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीतता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब जब मैंने गैर मुस्लिम समाज को अपने साथ लेने की कोशिश की है, तब तब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई है और उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं और मेरे ऊपर झूठे मुकदमात और तमाम पुलिस और ये तमाम काम किए जाते हैं। मेरी सुरक्षा मुकदमों के नाम पर वापस ली हुई है और इस वक्त मेरी हत्या कराने का और पुलिस उस साजिश में शामिल है। पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है, इसलिए मेरी सुरक्षा वापस ली गई है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत उन अपनों से है जो हमारे दोस्त बन के हमारे साथ गद्दारी करते हैं और हमारी पीठ पे छुरा भोंकने का काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, रामपुर में डमी उम्मीदवार, जब आजम खान ने कहा कि आप लड़िए, आजम खान ने अपने आप से ज्यादा भरोसा किया अखिलेश यादव पे कि आप लड़िए मेरे बजाय, लेकिन उस शख्स को आजम खान पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि आजम खान कहीं मुझे रामपुर में मरवा ना दे, रामपुर में हरवा ना दे, इसलिए वो खुद नहीं आए बल्कि डमी कैंडिडेट उतार दिए ताकि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी को हराना और अखिलेश यादव की इन मुनज़्ज़म साजिशों को नाकाम करना, RSS की साजिशों को नाकाम करना, ये अहले रामपुर की जिम्मेदारी है। मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं अहले रामपुर की बात कर रहा हूँ कि अगर रामपुर में वाकई गंगा जमनी तहजीब का माहौल बनाए रखना है तो महमूद पराचा से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार कोई दूसरा आप लोगों रामपुर को नहीं मिल सकता। जिस मस्जिद के इमाम साहब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उस मस्जिद के वक्त का मुकदमा भी पराचा साहब लड़ रहे हैं। तो 123 औकाफ, दिल्ली के 123 औकाफ है जो मुनहदिम किए जाने हैं। अगर पराचा साहब हार जाते हैं तो इसका नुकसान रामपुर वालों को नहीं होगा बल्कि हमारा हौसला टूटेगा और पूरे देश को इसका नुकसान होगा। मैं रामपुर वालों से खास तौर से अपील करता हूं कि पराचा साहब को अगर जिता के भेजोगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम इस लड़ाई को और मजबूती से और ज्यादा ताकत से लड़ सकेंगे। और अगर महमूद पराचा हार जाते हैं
तो फिरका परस्ती जीतेगी, और फिरका परस्ती अगर जीतेगी तो देश को फिर एक और महाभारत से कोई बचा नहीं सके। समाजवादी पार्टी से आजम खान को दरकिरार नहीं करा जा रहा, आपको लगता है? समाजवाद आजम खान साहब आज जिस हाल में है, उनके साथ जो कुछ भी ज्यादती हुई, जो कुछ भी जुल्म हुआ, अगर समाजवादी पार्टी ईमानदारी से उनकी हिमायत में खड़ी हो जाती तो एक दिन के लिए भी उन्हें जेल में रखा नहीं जा सकता था। आपको याद होगा, मुझे भी एक बार गिरफ्तार किया गया था। मेरे लोग निकल के आए, मेरी छोटी सी पार्टी, मेरे थोड़े से समर्थक सड़कों पर आए, एहतजाज किया और उन्होंने गलत को गलत कहा और मनवा लिया। समाजवादी पार्टी अगर हर जिला मुख्यालय पर धरना देती, प्रदर्शन करती, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी, किसी सरकार की ताकत नहीं थी कि आजम खान को जेल में रख पाते। आजम खान को जेल में रखकर, आजम खान को की कुर्बानी देकर इस परिवार ने अपने स्वार्थ सिद्धि का काम किया है। अखिलेश यादव सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग जीत जाए, बाकी पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए। अखिलेश यादव समझौता कर चुके हैं, अपना ईमान, अपनी पार्टी, अपना ज़मीर आरएसएस के यहाँ गिरवी रख चुके हैं, और जो भोलेपन में उनका झंडा उठाकर इस वक्त घूम रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं। और मैं, अगर वाकई इमाम साहब, अगर वाकई उनमें ईमानी हरारत है, तो मुझे यकीन है कि कल जब वो खुद वोट करने जाएंगे तो अपना वोट भी वो मजबूर होंगे मिल्लत के नाम पर और मुल्क के नाम पर महमूद पराचा को वोट करने पे मजबूर हो जाएंगे। महमूद पराचा साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे वोटिंग मांगने नहीं आया हूँ। नहीं, महमूद पराचा साहब ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो आप ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वो गलत काम जो देश के हित में नहीं है, मिल्लत के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है, उसके खिलाफ महमूद पराचा लड़ाई लड़ते हैं। आप गलत फहमी में हैं। इस सरकार में मुसलमान बेहद महफूज है। इस सरकार से पिछली सरकार जरा याद करिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आप भूल गए? अभी कितने दिन पहले की बात है, 100 से ज्यादा दंगे हुए थे। आपको याद है, रोजाना इनकाउंटर हमारे बच्चों के हो रहे थे, रोजाना हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा था, रोजाना लूट खसोट की जा रही थी, रोजाना लिंचिंग की जा रही थी। अखलाक किसके दौर में मारे गए? जियाउल हक अंसारी ऑन ड्यूटी डीएसपी किसके दौर में मारा गया? दिन दहाड़े किसके दौर में मारा गया? मैं कहता हूं, कातिल को सजा जब तक नहीं मिलेगी, जियाउल हक अंसारी को मुआवजा दे दो, लेकिन मुआवजा सजा नहीं है। कातिल को जब तक सजा नहीं मिलेगी, कत्ल होता रहेगा। चोरी की जब तक सजा चोर को नहीं दी जाएगी, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। मौलाना अपनी टीम के साथ बाद में बसौड़ी स्थित दरगाह भी पहुंचे। वहां हाजिरी देने के बाद सज्जादा नशीन से मुलाकात करी। इस दौरान महमूद पराचा, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी, नदीम कुरैशी, सलीम खान, आदिम मंसूरी, मखदूम बेग, अल्तमश खान, रईस रजा, जितेंद्र आरिफ भी साथ रहे।